हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। क्या कहें, मैन इन ग्रीन। और ये आप ग्रीन देख रहे हैं, कुछ खास है। और ग्रीन का एक रीजन है आज, हरे भरे। वो बताऊंगा मैं आपको आगे। द कूल, द काम, द वेरी हैंडसम राजीव मिश्रा एंड द ब्यूटीफुल वुमन इन रेड वंशिका वशिष्ठ। तारीख 26 जून 2026। जगह सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफास्ट, आयरलैंड। वक्त इंडिया के हिसाब से बताता हूं, शाम 7:30 बजे। मुकाबला इंडिया वर्सेस आयरलैंड। एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची में कप्तान, द लीडर ऑफ द गेम इंडिया के श्रेयस अय्यर, उस पर्ची में उस अद्भुत बालक का नाम है या नहीं है। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे बिठाएंगे स्टैंड पे, रखना ही पड़ेगा। और कैसे रखेंगे ये पूछेंगे हम राजीव मिश्रा से। एक और सरप्राइज है, वो जो ग्रीन कलर है ना, उसका रीजन ये खुद बताएंगे राजीव मिश्रा। तो राजीव, कल एक बड़ा चैलेंज है श्रेयस अय्यर के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पंकज भाई, क्योंकि एक नए एरा की शुरुआत हो रही है और मुंबई के बैक टू बैक तीसरे कैप्टन हैं जो T20 में भारतीय टीम को लीड करेंगे। मतलब पहले रोहित शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव और अब श्रेयस अय्यर। लेकिन ना तो रोहित ने इतनी बड़ी परेशानी झेली, ना सूर्य कुमार यादव ने झेली जितनी बड़ी परेशानी श्रेयस अय्यर के सामने। और श्रेयस अय्यर के सामने परेशानी ये है कि एक ऐसे खिलाड़ी को 11 में कैसे लेके आएँ या उनको कैसे बाहर बिठाएं जो पिछले IPL में 700 रन बना के आ रहा है, श्रीलंका में तमाम गेंदबाजों को धो के आ रहा है। और ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है श्रेयस अय्यर के लिए। और अक्सर क्या होता है पंकज, जब कोई भी भारतीय कप्तान विदेशी दौरे पर जाता है तो हम लोग बात करते हैं यार उस टीम में उनके बॉलर्स बहुत चैलेंज करेंगे, उनके पास बैट्समैन बहुत हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि अपने खुद के खिलाड़ी से बहुत बड़ा चैलेंज वो ले रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कर दिया है कि आप उसको बाहर बिठाने की सोचेंगे 100 बार सोचना पड़ेगा। तो श्रेयस अय्यर कहते हैं जब कैप्टन अपनी जो पर्ची है वो एक्सचेंज करते हैं, मतलब अपने 11 देते हैं अपने ओपोनेंट कैप्टन को और उससे अपनी पर्ची लेते हैं कि वो 11 कौन से खिला रहा है। सबकी निगाहें उस पर्ची पे होने वाली। वो वाइट पर्ची लेके जब कप्तान निकलता है ड्रेसिंग रूम से तो उस पर्ची में वैभव सूर्यवंशी का नाम है या नहीं, ये हर कोई जानना चाह रहा होगा। और मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक होगा अगले 24 घंटे में कि वो जो वाइट पर्ची है, वो जो पर्ची है ना, तो उसमें किस तरह से वैभव सूर्यवंशी का नाम श्रेयस अय्यर शामिल करते हैं। और नहीं करते तो शायद पहले ही मैच में वो ट्रोल भी हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है कप्तान के लिए। तो वो दूसरा सवाल आपने मेरा ध्यान से सुना नहीं। वो हरे रंग की टी-शर्ट आपने पहनी है। देखिए मैं कैसे भूमिका बना के लाता हूँ, आपको हिंट देता हूँ। जरा बताइए ना हमारे दर्शकों को, अब उनको क्यूरोसिटी हो रही होगी कि वो हरे रंग की टी-शर्ट क्यों पहन के आए। जरा बताइए इसको, जरा देखिए मैंने किस अंदाज में उसको इंट्रोडक्शन में कहा है। पंकज भाई, दो चीज़ें से कनेक्टेड है हरी टी-शर्ट से। एक तो आयरलैंड की जर्सी भी ग्रीन है और दूसरा एक 22 गज की पट्टी जो है वो ग्रीन कलर की वेट कर रही है। वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो या ईशान किशन हो। देखिए भारत को रोकने का एक ही तरीका है, आप पेस बॉलर्स के लिए एक आइडियल कंडीशन बना दें। तो ये वेलकम एक तरह से हाँ, ये वैभव सूर्यवंशी का वेलकम है, श्रेयस अय्यर का वेलकम है, गौतम गंभीर का वेलकम है। क्योंकि अगर आप ऐसी लश ग्रीन पिच देते हैं तो ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पेस बॉलर भी ना पंकज भाई, वो आपको वसीम अकरम और मैगरा लगने लगता है। तो ऐसी ग्रीन टॉप विकेट पे बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। वो कोई भी ओपन करने आया, देखिए नया बॉल इनिशियली 4-5 ओवर हिलता ही है। तो 6 ओवर की क्रिकेट में अभी तक हमने मारधाड़ देखी है। मे भी हो सकता है बेलफास्ट में ये चीज़ ना हो, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं अगर इतना ग्रीन विकेट देने की तैयारी है आयरलैंड की। और मैं उनकी टीम भी देख के आ रहा था, 4-5 मीडियम पेसर्स हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा नाम उनमें है नहीं। एक लेग स्पिनर भी डाला है उन्होंने, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। लेकिन वो जो 3 जो पेसर्स हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए बहुत आइडियल होगा। वैभव सूर्यवंशी के लिए एक अलग तरीके का टेस्ट, क्योंकि श्रीलंका स्लगिश विकेट्स, डबल पेस विकेट जहाँ बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था, यहाँ पे एक ऐसा विकेट जहाँ पे थोड़ा मूव भी करेगा बॉल और बॉल स्किड करके आएगा। तो ये एक अलग तरीके का चैलेंज है। तो दो, जैसा आपने कहा ना, एक तो ग्रीन टॉप पे ग्रीन कपड़ों में आयरलैंड जो है स्वागत की तैयारी कर रहा है और दूसरा चैलेंज हमने कप्तान के लिए देख ही लिया है। तो ये होने वाला है। बिल्कुल। देखिए अब आती है बारी किसकी, वंशिका की। आपने देखा होगा हमेशा जो डगआउट्स हैं उसमें बैठे हुए आपने गौतम गंभीर को देखा होगा जब ये बायलैटरल मुकाबले होते हैं। और आपने IPL में तमाम जो कोचेज़ हैं उन्हें देखा होगा, कभी संगाकारा को देखा होगा आपने कि वो कागज़ पेन लेके बैठते रहते हैं। तो वो अंक का खेल भी है, यानी अंक गणित भी है क्रिकेट। और हमारे पास कौन है, अंक गणित विशेषज्ञ
वंशिका विशेष। वंशिका जरा बताइए मुझे कि ऐसी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं कि जैसा राजीव कह रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज है श्रेयस अय्यर के लिए कि आप वैभव सूर्यवंशी को अवॉइड नहीं कर सकते। क्या क्या ऐसे आपको एक तो आंकड़े बता दीजिए, क्योंकि हम हमेशा से बोलते हैं कि भैया 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट से कौन खिलाड़ी खेल रहा है, और जिस तरह का नंबर उन्होंने दिया आईपीएल में, रनों का अंबार लगा दिया, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और जो टीम ए में वो खेले हैं अभी, उसमें तो कमाल ही कर दिया ट्राई सीरीज में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओडीआई सीरीज में अगर आप देखिए 300 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं, और ये तो फिर भी टी20 फॉर्मेट है। इसी वजह से उनकी ओडीआई को लेकर भी ज़्यादा चर्चा होने लगी कि भाई उनको ओडीआई में भी खिलाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे प्लेइंग 11 में जगह मिलती है कि नहीं, क्योंकि सर ने सबसे पहले शुरुआत इस चीज़ से करी है, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत अजीब से कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ी सिचुएशन होगी यहाँ पे श्रेयस अय्यर के पास, क्योंकि एक तो न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, उनकी कैप्टनसी है, टीम इंडिया की बड़ी कमान उनको सौंपी गई है, तो डिसीजन थोड़े उस बेसिस पे लेने पड़ेंगे कि टीम इंडिया के फेवर में रहे। माना आयरलैंड जैसी टीम जो है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेली, तो वो जो है उनको खेलना और उनको डोमिनेट करना बहुत आसान होने वाला है। तो मुझे तो पूरी तरीके से लगता है कि यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी की पूरी जगह बनती है, क्योंकि फॉर्म में है। 776 रन उन्होंने एग्जैक्ट जो बनाए हैं आईपीएल में, हर कहीं से आपको पता है कि कोई भी मतलब उनको हल्के में ले ही नहीं सकता है। उसके बाद वो तो टी20 फॉर्मेट है, उसके बाद ओडीआई फॉर्मेट है, ट्राई सीरीज हुई, यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरीके से वो खेले। सेंचुरी वगैरह जो ठीक है, बट फास्टेस्ट आपने जो 50 लगाई 11 बॉल्स में, इस प्लेयर को आप टी20 में नहीं बिठा सकते, 11 में वो बनता ही बनता है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा मैं जो गंभीर को लेकर बात करने वाली हूँ, क्योंकि गंभीर जो है वो थोड़ा स्टार्स को प्रमोट नहीं करते हैं ऑनेस्टली, अभी तक जो हम देखते आए हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे हर किसी की नज़र वैभव पे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रेशर ना डाले कहीं, क्योंकि उनका कॉल ज़्यादा रहता है, हमने सूर्य के टाइम पे भी देखा है। पर इसमें मैं राजीव का ओपिनियन लेना चाहूंगा। देखिए अभी जितने एडवर्टीजमेंट्स और प्रोमोज का जमाना है राजीव, और मैं देख रहा हूँ कि वो सेलेबल स्टार जो है वो टीवी स्क्रीन पर हम जितने प्रोमोज देख रहे हैं, हम ये जो सीरीज शुरू होने वाली है पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ, उसमें सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा है, वो वैभव सूर्यवंशी का। तो लाख जतन कर लो, लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे भारतीय फैंस जो हैं क्रिकेट के, उनकी आपको कहीं ना कहीं वो ट्रोल आप होने वाले हो अगर आप इसमें कहीं कुछ चूक जाते हो। देखिए बहुत बहुत बड़ा से कैप्टन का होता है ना। देखिए कैप्टन को टीम खिलानी है वहाँ पे अंत में, और यहाँ पर गौतम गंभीर मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की कोई रिस्क लेना चाहेंगे जहाँ पे वो ट्रोल हो जाए, क्योंकि अंत में डिसीजन पिछले 2 सालों में किसी ने भी लिया हो, ट्रोल गौतम गंभीर होते थे। तो इस बार मुझे तो लग रहा है जो कैप हैंडओवर करने का काम है, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल सब्जेक्ट होगा कि कैप जो है हैंडओवर अगर वैभव खेलते हैं तो उनको हैंडओवर कौन करता है। अब टीम में बहुत से जितने भी सीनियर खिलाड़ी, उनमें सबसे अगर कोई एलिजिबल लग रहा है तो गौतम गंभीर लग रहे हैं, खुद लेफ्ट हैंडर रहे हैं, ओपनर रहे हैं, तो वो कैप हैंडओवर करके शायद उस प्रेशर को जो उनके ऊपर क्रिएट हो रहा होगा बेलफास्ट पहुंचते ही, कि पहले ये प्रेशर को रिलीज करेंगे, यार मेरा कोई जो रोल है उसको खिलाने का है, ना खिलाने का नहीं। और पंकज जी, पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कई सालों में, बहुत साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, पहली बार किसी कैप्टन के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि एक खिलाड़ी को कैसे टीम में खिलाया जाए, इसके लिए वो मतलब रास्ता ढूंढता है। आमतौर पे आप रास्ते क्या ढूंढते हैं, किसी को बाहर करना बड़ा सिंपल रास्ता है कि आप फॉर्म में नहीं है भैया, हम दूसरे को खिलाएंगे। यहाँ तो आप कह नहीं सकते आप फॉर्म में नहीं है वो शायद जितने 15 खिलाड़ी हैं उनमें सबसे अच्छे टच में कोई है तो वैभव है। तो ये कैप्टन के लिए और कोच के लिए, दोनों के लिए बहुत चैलेंज है। सर आप किसको देख रहे हो अगर ओपनिंग में, मतलब वैभव या अभिषेक, या फिर क्योंकि दोनों लेफ्टी है, या फिर संजू? वैभव कुछ वंशिका कुछ नया सवाल लेके आया करो, पिछले 5-6 साल से नहीं, मैं यही सवाल बताया, क्योंकि देखिए अभिषेक को बिठाना मैं उसी पे कर रहा हूँ कि हाँ अभिषेक की जगह खेल सकते हैं, क्योंकि आईपीएल भाई एक ही और वैभव पे भाई ओपनर ही कोई ड्रॉप होगा ना, होगा तो नहीं मैं ये बोल रही हूँ वैभव के साथ किसको देख रहे हैं, ये मेरा पॉइंट है। मेरे देखना है तो मैं तो संजू सैमसन को देखना चाहूंगा उनकी जगह पे, और अभिषेक, क्योंकि भाई आप किस बिना पे टीम बनाते हैं, मुद्दा ये अगर आप अगर जो पिछला 1-1.5-2 महीने में अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, फिर तो आप अभिषेक को ही ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि संजू भी बेटर रहे उनसे, और सूर्यवंशी का तो कहने ही क्या। तो आपके जो टॉप 4 है मुझे लग रहा है वो सेटल होने चाहिए। अगर आप वैभव खिला रहे हैं तो कम से कम 4-5 मैच खिलाएं, या तो आप तय कर लें कि आयरलैंड में हम अभिषेक को खिलाने जा रहे हैं और इंग्लैंड जब हम जाएंगे तो हम वैभव खिलाएंगे, या ये आपको तय करना पड़ेगा, और ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा वैभव को भी और अभिषेक को भी, ताकि कैओस जो होता है ना अक्सर टीम में वो ना हो। व्हेन यू हैव द बेस्ट तो आपके पास मतलब ऑब्वियस चॉइस है, और अगर आप ऐसे में ड्रॉप करते हैं वैभव सूर्यवंशी को तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत होगा। आप जरा वो कमेंट सेक्शन तैयार रखिए, तब तक एक सवाल मैं राजीव से और कर लेता हूँ। राजीव, वो जो ग्रीन टॉप की आपने बात की, वो 22 गज की जो पट्टी है वो हरी रखने की बात हुई है, और ऊपर से मौसम ठंडा, तो ये डेडली कॉम्बो है। और जैसा आप बता रहे थे कि स्वागत की, आइए वैभव सूर्यवंशी, आइए हम आपका स्वागत करेंगे।
हरी 22 गज की पट्टी के उनका साथ स्वागत और करने अपने के तो हर कोई तेज ready है। गेंदबाजी के साथ, और मौसम तो ठंडा है ही। कितना डेडली बनता है ये कॉम्बो। देखिए बहुत डेडली है और फास्ट बॉलर्स के लिए तो आइडियल कंडीशन है। और वैसे भी इंग्लैंड आयरलैंड आप जाएँ वहाँ पे, या यूरोप कंट्रीज़ में इस समय लोग पंकज भाई घूमने जाते हैं, तो जो हिस्सा है बेलफास्ट का वो यूरोप में आता है। जब आप डबलिन में खेलते हो यूके में आता है। तो ये मतलब 2007 के बाद पहली बार हो रहा है जब हम बेलफास्ट में खेल रहे हैं। इससे उसके बाद से हम ज़्यादातर मैचेस अपने मैं तो डबलिन में, पुराने यूरोप में चला गया जब इंग्लैंड भी उसी का हिस्सा था। हाँ पूरा उसी का हिस्सा था। तो ये यूके का मतलब वो एक समंदर पार करना पड़ता है आपको, और वो समंदर का ही खेल है कि जब बेलफास्ट आप जाते हैं वो थोड़ा ठंडा एरिया है, जब आप डबलिन में आते हैं तो उतना ठंडा नहीं होता क्योंकि वो यूके का पार्ट है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सी कंट्री है मैं आयरलैंड। दर्शकों को ये एक बात बताना चाहूंगा, मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं, जलाते हैं राजीव, क्योंकि ये इंग्लैंड में बैठ के मेरे साथ बातचीत करते थे। तो ऐसा नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी घुम आया हूँ, वो टक्कर देने के लिए आपके पास, मेरे पास भी नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है, तो ऐसा आयरलैंड है और फिनलैंड है। मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मेरी सारी देखी हुई हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा टक्कर मैं भी आपको दे रहा हूँ। तो आप ज़रा ये बताइए कि ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश होगी वैभव सूर्यवंशी को? देखिए इंडियन बैटिंग लाइनअप जो आयरलैंड ने मतलब उन्होंने वर्ल्ड कप में भी देखा, आईपीएल में भी देख रहे हैं कि एकदम ट्रेंड ही बदल दिया उन्होंने T20 में। और ट्रेंड बदला है तो उस ट्रेंड को रोकेंगे कैसे आप? तो रोकने का या तो तरीका, आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, आप वसीम अकरम, वकार यूनुस और मैकरा जैसे बॉलर्स आपके पास हो। अगर नहीं है तो फिर कंडीशन आप ऐसे बना दें कि ऑर्डिनरी बॉलर भी आपके मैकरा, वसीम अकरम लगने लगे। तो सेकंड ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा ठीक लगा, इसीलिए वो ग्रीन टॉप विकेट वो लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन देखिए उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारे जो प्लेयर्स हैं मे भी एडजस्ट करना वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ गए हैं। और वो पुराना वाला इंग्लैंड आयरलैंड वाली पिचेस रही नहीं, मिट्टी आपकी रिले होती नहीं है, वो धीरे धीरे कहते हैं ना डाई होती चली जा रही है विकेट्स। तो वो बैटिंग ओरिएंटेड में, आपको याद ही होगा पिछला जो टेस्ट सीरीज हुई इंग्लैंड में, कितने रन बने वहाँ, 5-5 दिन टेस्ट मैच चले। हमें तो जब मैं वहाँ था मुझे लग रहा था इंडिया में मैचेस हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो मुझे लग रहा है बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए पंकज भाई। और अगर ग्रीन टॉप दे रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कोई हर्ज है। अच्छा वंशिका, ये बताइए मुझे कि हमने इंडियन टीम की तो बात कर दी, प्लेइंग 11 पे हमने कल डिस्कशन किया था, बहुत सारे कमेंट्स आए होंगे, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन जरा मुझे बताइए आयरलैंड मुकाबले में कैसी है टीम? और जो बात हो रही है कि वैभव को घेरने की स्ट्रैटेजी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, तो आपको मालूम है कि एक बल्लेबाज इतनी फॉर्म में है कि पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। हाउ इज आयरलैंड एज अ टीम? नहीं, वहाँ पे तो 2-3 प्लेयर्स ही हैं उनके, जो एक तो ट्रैक्टर हैं और 2-3 और हैं उनके जो ओपनर्स हैं, वही थोड़ा टीम को लेकर चलते हैं। और बाकी अगर आप देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी कहीं नज़र नहीं आई थी, और इस बार तो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टीम। तो वही ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है आयरलैंड के, ये बात बिल्कुल सही है। मेरे को तो पता ही, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि इस सीरीज़ में आप पूरा वैभव के साथ जा सकते हैं। आपको भी पता है कि ये टीम, उनका भी थोड़ा ना कॉन्फिडेंट आएगा उनको भी कि हाँ भाई अब मैं बाहर खेल रहा हूँ और बड़ी मतलब टीम के साथ खेल रहा हूँ, टीम इंडिया को मैं थोड़ा ओपन हो जाएंगे वो मेंटली भी। तो क्योंकि इंग्लैंड वाली जैसी टीम है, माना कि वो भी इस टाइम पे फॉर्म में नहीं चल रही T20 में, बट स्टिल इंग्लैंड तो इंग्लैंड ही है और वहाँ पे घातक बॉलर्स भी हैं। जी, इससे पहले कि हम कमेंट सेक्शन में जाएं, क्योंकि तैयार है वंशिका, एक आखिरी सवाल आपसे है। वो जो प्रेशर होता है, कल भी हमने इसमें डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि अब आप सीनियर टीम में खेल रहे हो, आपका पहला मैच अगर आप आयरलैंड के खिलाफ खेलते हो, वो प्रेशर लेना वैभव सूर्यवंशी को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, एक तो प्रेशर तो पहले तो इंग्लैंड में होगा नहीं क्योंकि ड्रेसिंग रूम वो शेयर नहीं करेंगे अंडर एज है। तो एक जो ड्रेसिंग रूम की टॉक्स होती हैं या जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे आप थोड़ा दूर रहेंगे। तो एक ड्रेसिंग रूम ना शेयर करना उनके लिए कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि चलो एक वहाँ नहीं होगा। आयरलैंड में की जहाँ तक बात है, आयरलैंड की टीम इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती। आपको अंदर ही अपने प्रेशर दिखेगा। सपोज आप खेल रहे हैं तो भी प्रेशर है क्योंकि आप अभिषेक शर्मा को रिप्लेस करेंगे या आप संजू को करेंगे। नहीं खेल रहे हैं तो इस बात का प्रेशर रहेगा कि भैया सामने वाला रन आएगा तो मेरा चांस कब आएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बैट्समैन हमने देखा पिछले 3-4 साल में, टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल किया बट उनको जगह ही नहीं मिली, वापस आ गए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। तो कम से कम वैभव के साथ ये नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अभिषेक शर्मा चाहे तीनों मैच में सेंचुरी मार दें अगर वो खिला रहे हैं यहाँ पे, तब भी लेकिन इंग्लैंड जाएंगे तो फिर वो खेलेंगे वैभव वहाँ, या वैभव को आप 3 मैच यहाँ खिला रहे हैं, आप ये बात कर लें अभिषेक से कि भैया हम आपको वहाँ चांस देंगे या हम वैभव को खिलाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज अगर टीम मैनेजमेंट चलेगी तो मुझे लग रहा है एक अच्छा कहते हैं यूनिट आप T20 में जो हमने तैयार किया 2024 के बाद से वो और ज़्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम जब यहाँ शो करते हैं तो राजीव की आवाज़ सुन लेते हैं गौतम गंभीर, तो अब श्रेयस अय्यर भी सुन लें, गौतम गंभीर भी सुन लें जो राजीव कह रहे हैं, यानी डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको लगता है वो सेंचुरी भी बना लेते हैं अभिषेक तीनों में, तो भी आप इंग्लैंड में उन्हें खिलाइए या फिर वाइस वर्सा, इधर खिला लीजिए वैभव को और उधर खिला लीजिए अभिषेक को। तो ये
बेहतर होगा दोनों ही खिलाड़ियों के, लेकिन दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली हैं और वैभव के तो कहने ही क्या। बिल्कुल। अब बारी आती है आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस की, जो आप हमेशा दिखाते हैं और इस बार भी दिखाया है। हमने सवाल कल क्या किया था? क्या क्या सवाल हमने किया था वैभव सूर्यवंशी को लेके ही। हाँ कि किसकी जगह होने चाहिए प्लेइंग 11 में। हाँ, तो आप तो- जरा जवाब बताइए। तो वही है, मोस्टली जो यहाँ पे लोग हैं मेजोरिटी के साथ यही बोल रहे हैं कि वैभव को तो आप 100% खिलाएं। इवन ये भी है कि यहाँ पे लोग यही बोल रहे हैं कि इनको ओडीआई में, कि ओडीआई के लिए भी आप सोचें, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड के साथ जो ओडीआई सीरीज खेलने वाले हैं तो वहाँ पे जो 3 मैचेस होने वाले हैं इसलिए। और नाम। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है कमेंट में एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, यहाँ पे दिग्वेश बोल रहे हैं कि प्लेइंग 11 में पूरी जगह बनती है यहाँ पे अभिषेक की जगह, क्योंकि अभिषेक जो है वो फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, यही उनका मानना है। देखिए काफ़ी हद तक, और मैं और वंशिका हमने अभी एक शो भी किया था और उसमें पूरा एनालिसिस हमने किया था कि अभिषेक की जगह क्यों नहीं बन रही है। वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो शॉट्स की जो रेंज है, जो स्ट्राइक रेट है वैभव सूर्यवंशी का, ऐसा नहीं कि अभिषेक खराब खेल रहे हैं, उनसे बेहतर क्रिकेट बैट्समैन हमें मिल गया है, इसलिए बात हो रही है। अभिषेक का टैलेंट हर कोई जान रहा है कि वर्ल्ड वाइड इसलिए वर्ल्ड कप में भी T20 में गए थे सबसे वो। डेंजरस बैट्समैनों में से हैं। बट वो डेंजरस से ज़्यादा कहते हैं ना विध्वंसक एक आपके पास आ गया है ना, तो वो ऐसा आदमी, आप तोप चलाते चलाते सडनली टैंक आ जाए तो क्या करेंगे? आप कहेंगे अभी ये टैंक चलाएंगे, तो ये टैंक मिल गया है अपने को। तो तोप तो है, तोप तो हमारे पास भरे पड़े हैं इंडियन T20 टीम में, बट टैंक अगर कोई है तो टैंक वैभव सूर्यवंशी है। बिल्कुल, रामाधर प्रसाद बोल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की हर मैच में प्लेइंग 11 में जगह बनती है। और नहीं, अब ये तो डिपेंड करेगा, पहले उनको खिलाया जाता है, और खिलाया जाता है तो अप्रोच क्या होता है। देखिए हम आपने भी देखा वंशिका जब वो खेल रहे थे इंडिया ए के लिए, उतने कंफर्टेबल नहीं थे, आखिरी मैच में आके थोड़े कंफर्टेबल हुए, और वो भी जब विवाद हुआ और कहते हैं ना अंदर से करंट आया हुआ यार भैया जर्सी पहनी है मैंने, तो वो जो इंडियन कलर पहनना है वो इमोशनल भी होता है। अगर आप देखें टी शर्ट मिली थी, तो अभी तो बस 2 चीज़ का वेट करिए आप, एक तो कैप मिलने का, दूसरा पर्ची का। बिल्कुल, विकास कुमार बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी के लिए ही हम ये सीरीज देखेंगे। तो इसमें तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल, हर जगह चर्चा ही एक वैभव की आखिरी हो रही है। सवाल और कमेंट और ले लीजिए, फिर हम इसको रैप करते हैं आज के उसके बाद शो। दिनेश बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को आप ओडीआई में भी खिलाओ। वही लोगों का बार बार यही कहना है कि प्लेइंग 11 में पूरी तरीके से जगह बनती है और अभिषेक को आप ड्रॉप कर सकते हो, संजू के बारे में मत सोचिए। देखिए ये सबसे ज्यादा प्रेशर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं श्रेयस और अय्यर पे। सबसे ज्यादा Seriously, मुझे लग अय्यर रहा पे है बेचारा प्रेशर होगा। पहला मैच खेलने जा रहा है। देखिए वो पंजाब के लिए भी इतना टेंस नहीं होंगे, केकेआर के लिए भी टेंस नहीं होंगे जितना आप टेंस हो रहे होंगे। यार ये 15 में से 11 निकालना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 बॉलर्स भी हैं, हम उन पर हम बात नहीं कर पाए हैं। हर्षित राणा आ रहे हैं, प्रिंस यादव हैं, हर्षित राणा का कमबैक है, प्रिंस यादव टीम में है, तो ये सब भी जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे आपके ऊपर। लेकिन सामने ओपोनेंट थोड़ा वीक है, इसलिए उतना नहीं होगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का जो प्रेशर है, मुझे लग रहा है वो सबसे ज़्यादा श्रेयस अय्यर को होगा। अब जल्दी से जरा आज का सवाल भी पूछ लीजिए आप। आज का सवाल तो ये हमने कल पूछ ही चुके हैं। अब हम ये पूछ सकते हैं कि श्रेयस अय्यर का जो कप्तानी का करियर जो शुरू हो रहा है बेलफास्ट में, क्या आप उनको नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव और उससे पहले रोहित शर्मा के बाद मुंबई के तीसरे सबसे सक्सेसफुल कप्तान के तौर पे देख रहे हैं? उज्जवल हैदर बोल रहे हैं, एक और कमेंट है कि उन्होंने आपकी तारीफ करी है कि सर यू आर ग्रेट एंड योर शो आल्सो टू ग्रेट। थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत, उसका हमें हर पल, हर वक्त, हर समय इंतजार रहता है। Yes. वो बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। और जैसा राजीव ने सवाल आपसे पूछा है श्रेयस अय्यर को लेकर, उसका जवाब आप दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा हर बार की तरह। श्रेयस की पर्ची में वैभव का नाम किस नंबर पर? श्रेयस की पर्ची में वैभव वैभव का का नाम किस नंबर पर, ये जवाब दीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर क्रिकेट का ये शो जो आप राजीव, पंकज और वंशिका के साथ देखते हैं। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।